नमस्कार दोस्तों। अगर आपको आवाज आ रही है तो जल्दी से बताएं, और जो भी आपके साथी हैं ये भी बता दें कि आज क्लास केवल और केवल मोबाइल ऐप पर रहेगी। इसको यार रिफ्लेक्स। तो क्लास आज केवल मोबाइल ऐप पर रहेगी, यूट्यूब पर क्लास नहीं चलेगी। मोबाइल पे तो अभी फ्री है नहीं कर क्लास। तो आज क्लास केवल और केवल मोबाइल ऐप पर रहेगी, ठीक है ना। देखो आगे क्या बच्चे सारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी माइक में, उसके चलते क्लास बीच में छोड़नी पड़ी थी। और ऐसा अक्सर होता रहता है, कभी कुछ न कुछ परेशानियां आ जाती हैं जिसके चलते क्लास रुक जाती है। मैंने आपको रेशनल और इरेशनल नंबर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर रहा था। रेशनल और इरेशनल बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर रहा था, उन क्वेश्चन पे लाता हूं आपको। देखिए उन क्वेश्चंस को करते हैं जिन जिन सारे क्वेश्चनों को हम करने वाले थे, और उसी टाइम पर ये माइक गड़बड़ कर गया तो मैं आवाज आप तक नहीं पहुंच रही थी, जिसके चलते क्लास रुक गई थी। ठीक है ना। यह देखिए, आज रीजनिंग की क्लास के बारे में हम इंफॉर्मेशन डाल देंगे। वहां खोलेगा तो कितना टाइम लगेगा? वहां खोलेगा तो कितना टाइम लगेगा? हाँ, खोल दो। हो गया। हम्म। वहां बच्चों के कमेंट्स दिखा दो जरा। देखिए लास्ट क्लास हम लोग स्टार्ट इसमें पढ़ रहे थे, इन क्वेश्चनों से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे थे। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं इन पे चर्चा कर रहे थे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिसके चलते यहाँ क्लास छोड़ दी थी। देखिए आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये लिखा हुआ है हमारे पास। ये क्वेश्चन था, इसमें आपसे पूछा था। देखें, इसमें आपसे कहा था कि जांच कीजिए निम्नलिखित में से परिमेय संख्या अथवा अपरिमेय संख्या। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। तो मैंने आपको रेशनल नंबर के बारे में बताया था, जिन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जिन नंबरों को हम पी और क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? जिन नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं रख सकते उनको हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो मैंने आपसे कहा अपरिमेय संख्याओं में ये क्या आएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये क्या है, तो ये हमारे पास 7 है, तो इसको कहेंगे अपरिमेय। इसको क्या कहेंगे? ये कहेंगे, इसको अपरिमेय कहेंगे। क्योंकि ये जो रूट में ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये आएगी हमारे पास अपरिमेय। ये अपरिमेय आएगी, इरेशनल आएगी।
इसको आप लिख सकते हो 2 और अपॉन 1। तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अगर ये P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया तो हम इसको क्या कहेंगे, तो हम इसको कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये रेशनल है यानी परिमेय है। ये कैसी है, परिमेय। और ये ऊपर वाली कैसी है, अपरिमेय है। ये कौन सी है, अपरिमेय। ये हमारे पास क्या है, तो आप देखेंगे कि ये जो लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है 2 और प्लस रूट ऑफ 3। तो 2 प्लस रूट ऑफ 3 यानी ये परिमेय है और ये हमारे पास अपरिमेय है। अगर ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो इनको जोड़ देंगे तो ये भी इरेशनल आएगा। ये क्या आएगा, इरेशनल। ये भी इरेशनल आएगा, यानी इरेशनल को मैं आई आर लिख सकता हूं कि ये आई आर हो गया। और जो रेशनल होगा उसको हम कहेंगे रेशनल, यानी परिमेय को मैं क्या कह दूंगा, आर। ये परिमेय है तो आप कहेंगे कि ये क्या आएगा, तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास अपरिमेय। अपरिमेय, ठीक है, यानी आई आर। यहां आप देखेंगे कि ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, दोनों को जोड़ देंगे तो ये भी हो जाएगा आई आर यानी अपरिमेय, ठीक है ना, अपरिमेय। ये भी हो जाएगा हमारे पास, कौन सा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अपरिमेय, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद देखेंगे ये भी क्या कहलाएगा, तो इसको भी हम कहेंगे आई आर, अपरिमेय, रेशनल नंबर। यहां अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -4√2। तो ओवरऑल ये आ जाएगा हमारे पास 6 -4√2। तो ये आएगा, तो ये भी आएगा अपरिमेय। ये भी क्या आएगा, अपरिमेय। ये भी इरेशनल आएगा, ठीक है ना। आपने यहां देखा कि इसके बाद अगर मैं इसको देखता हूं कि ये 8वां क्या आएगा, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, शांत दशमलव होते हैं, वो किस में आते हैं, जो शांत दशमलव होते हैं, जो शांत दशमलव होते हैं वो हमेशा परिमेय कहलाते हैं। तो ये आ जाएगी परिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। ये आएगी परिमेय संख्या। इसके बाद अगर आप इसको देखेंगे कि ये क्या आएगी, तो ये आप बाद में भी इसको देख सकते हैं। यानी पहला क्या है, तो पहला √7 है तो अपरिमेय आएगा। फिर रूट में 4 है और 4 के रूट को बाहर निकालते हैं तो कितना आ जाता है, ये 2 आ जाता है, तो ये परिमेय कहलाएगी। फिर इसके बाद ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये परिमेय है, रेशनल है, ठीक है ना। ये इतने हमारे पास हो गए हैं। इसके बाद मैंने आपसे कहा, देखिए थोड़ा मैं जगह बना लेता हूं इनके लिए। अगर आपसे कहा जाता है, ये आपसे कहा गया है कि इसमें ये बताइए ये वाली संख्या क्या आएगी, तो इस वाली संख्या को देखेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। और a प्लस बी, a माइनस बी का मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप यहां देख रहे हैं ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर और माइनस के b स्क्वायर। तो भैया आप यहां से देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 - 2 बराबर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 2। ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है ना। अगर ये 2 आ गया तो ये 2 कैसा कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा, रेशनल कहलाएगा। ये कैसा कहलाएगा, परिमेय, रेशनल नंबर। अगर इसका अगर आप स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर यानी 2 आएगा, b स्क्वायर यानी 3 आएगा, प्लस 2ab यानी 2√6। 2√6 यानी 5 + 2√6 आएगा, 5 + 2√6 आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा भी अपरिमेय कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय। यानी अपरिमेय का मतलब हो गया इर्रेशनल, ठीक है ना। आप यहां इसको देखेंगे कि ये क्या कहलाएगा, तो आपने कहा √5 और -2, तो √5 - 2, तो ये रूट कैसा है, इरेशनल। इरेशनल माइनस रेशनल, तो ये भी क्या कहलाएगा, इरेशनल, अपरिमेय, ये भी कहलाएगा।
अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है ना, ये भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय। यहां जो 23 है रूट में, ये जो 23 है वो भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय है। 23 भी अपरिमेय है क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना सर। इनकी परेशानी सुन लो, इनको क्या परेशानी है। सूरज सिकरवार जी, आपको मैंने कल बताया था कि सबसे छोटा इवन नंबर नहीं बनाया जा सकता, बताया जा सकता, लेकिन आपसे ये बताया जा सकता था, इस पे चर्चा हो चुकी है, आप पुराने वीडियो देख लेना, उन पे चर्चा की है कि क्या बताया जा सकता है, क्या नहीं बताया जा सकता, ठीक है ना। इन सारी चीजों पर चर्चाएं हो चुकी हैं। अगर आप यहां देखेंगे, देखिए अब क्या है कि जब इवन नंबर पढ़ाया जा रहा था तब तो आपको पता नहीं कहां होंगे, लेकिन अब क्या है कि जब यहां आगे आप इवन नंबर की क्लास देखें, उस पर जो भी चीजें हैं उनके बारे में बताया गया है। देखिए अब अगर हम यहां से देखें कि ये हमारे पास क्या है, तो ये 225 है, तो ये 225 क्या होता है, 15 का, तो ये 15 का हो जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारे पास परिमेय संख्या। ये क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या, ठीक है ना, ये परिमेय है। आपने कहा ये कैसा है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग है, शांत दशमलव है, तो ये भी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या, ठीक है, ये भी कहलाएगी परिमेय संख्या। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को देखूं तो ये क्या है, पहले 101, फिर 201, फिर 301, फिर 401, तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये कैसा है, तो अशांत और अनावर्ती दशमलव है, यानी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इसलिए ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ये भी जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है ना, ये भी कहलाएगी अपरिमेय संख्या। आगे देखिए, इसके बाद आगे क्या है, तो यहां आपसे कहा गया है, ये लिखा हुआ हमारे पास क्वेश्चन, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखिए यानी एमपी का कोई छोटा मोटा एग्जाम होता है कांस्टेबल से रिलेटेड, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो आपने कहा ये ए है, तो ए के बारे में देखेंगे तो ये कितना है, तो 4/a, और इसका मतलब हो जाएगा 2/3, तो इसका मतलब ये कैसी है, परमीय हो जाएगी, ये परमीय हो जाएगी। बी की वैल्यू देखेंगे तो ये सीधा सीधा 4/5 लिखा हुआ है, तो ये भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, ये भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो ये दोनों तो क्या होगी, रेशनल। अब आपने कहा √7 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है √81, तो आपने कहा √81 की वैल्यू 9 आ जाती है, तो ये भी क्या आएगी, 9/1, तो ये भी अपरिमेय आ जाएगी, परमेय आ जाएगी। तो आपने कहा ये है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, तो अपरिमेय संख्या की अगर आप बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो अपरिमेय हमारा आंसर कौन सा आएगा, तो √7। अभी बताया है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है रूट के अंदर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या, ठीक है। आगे देखिए, ये बताया गया है आपको, देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास इसमें, कि यहां आपको बताया गया है कि कौन सी संख्या इनमें से अपरिमेय है। तो आपने कहा पहला जो ए ऑप्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 0.14, तो आपने कहा शांत दशमलव है तो ये परिमेय है, ये कैसी है, परिमेय, शांत दशमलव है तो ये परिमेय कहलाएगी। दूसरा ऑप्शन है उसमें क्या है, तो दूसरे ऑप्शन में हमने देखा 0.0 और 4, और ये लिखा हुआ है 1/4 पे बार, तो इसका मतलब आ जाएगा 0.14161616, और ये क्या है, रिपीटेशन है। अगर हमने कहा 161616, जिस पे बार लगा हुआ है उसका मतलब होता है रिपीटेशन, जिस पे बार लगा हुआ है उसका मतलब क्या होता है, रिपीटेशन, लगातार रिपीटेशन है उसका मतलब। अगर मैंने कहा सी देखा तो सी का मतलब क्या है, तो 0.1416, और इस पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, तो ये 0.141614161416, और ये आगे के लिए क्या हो गया, ये रिपीटेशन हो गया। तो यानी जो बार लगा होता है इस संख्या पे, ये जो लाइन खींची हुई है इसको बार कहते हैं, ये जो लाइन खींची हुई है इसको बार कहते हैं। अगर आपको याद हो
तो मैंने आपको बताया था कि अगर इसी में पूछा जाए कि ये क्या है, तो आपने कहा जब दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन, यानी रिपीटेशन दो स्थान, तो इसको कहते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। ये क्या कहलाएगा? मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है ये, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है ना। और ये क्या है? दशमलव के तुरंत बाद बार लग गया है, यानी ये प्योर रिकरिंग डेसिमल है। इसको क्या कहेंगे? प्योर रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है ना। अब आपने कहा कि ये क्या है हमारे पास, चौथे ऑप्शन में देखते हैं। तो चौथा ऑप्शन क्या है कि पहले 101 है, फिर 4001 है, फिर 400014 है। तो ये कैसी है? यानी नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि यही हमारे पास क्या है? तो यही हमारी अपरिमेय संख्या है, यही हमारी अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। यही हमारी अपरिमेय संख्या है। चलिए, इसमें लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन देखिए। विनोद भी बताओ, इसके बारे में कुछ पता किया? देखिए, ये लिखा हुआ है हमारे पास। देखिए, इसके बाद देखेंगे, आपसे कहा है कि सारी चीजें आप ऐप पर पड़ी हुई हैं। मैंने आपको क्या है कि वीडियो बना के डाल दिए हैं। इससे रिलेटेड जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, जो यहां इससे संबंधित है, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो आपसे कहा गया है कि इनमें से अपरिमेय संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। तो आप देखेंगे कि ये भी हमारे पास अपरिमेय है। अब इसमें रेशनल पूछा है, इसमें क्या पूछा है? रेशनल। तो रेशनल है, तो ये हमारे पास √3 इस, ये क्या है? अपरिमेय है। ये अपरिमेय हो गई, ठीक है ना। आपने कहा पाई के बारे में क्या है? तो ये भी अपरिमेय है, मैंने आपको बताया था, ये भी अपरिमेय है। इसके बाद आपने देखा कि ये लिखा हुआ है 4/0, ये 4/0 है और ये 0/4 है। तो आपको यहां जानना है कि ये हमारे पास लिखा हुआ है 4/0 और ये लिखा हुआ है 0/4। तो P/Q के फॉर्म में या A/B के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास B 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो B 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये मीनिंगलेस हो गया। ये क्या हो गया? ये मीनिंगलेस हो गया। क्यों? क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं है। ये 0/4 ये डिफाइन नहीं है कि कितना आना चाहिए, ये मीनिंगलेस है, ठीक है ना। क्योंकि ये कितना आना चाहिए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, तो इसके लिए ये क्या हो गया? ये मीनिंगलेस अगर हमने कह दिया तो ये क्या बचेगा? तो इसको हम कह देंगे रेशनल, ठीक है ना। इसमें भी हम चर्चा करेंगे कि कब नॉट डिफाइन होता है, कब अनडिफाइन होता है, कि मीनिंगलेस क्या होता है। इस पे हम क्या है कि जब भी आएंगे इस पे भी काफी सारी चर्चा करेंगे। अभी हमने देखा ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है और ये रेशनल है, और ये परमेय और अपरिमेय दोनों में से कुछ नहीं है। ये 4/0 है, 4/0 है, ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? डी, ठीक है। उत्तर आ गया हमारे पास डी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, देखिए, ये जो दिया गया है नंबर है वो कैसा है? जो दिया गया नंबर है वो कैसा है? इसका मतलब है प्राकृतिक। इसका मतलब क्या है? तो ये पूछा है आपसे, कैसा नंबर है? जो दिया गया नंबर है वो प्राकृतिक, ये नेचुरल है यानी प्राकृतिक है। दूसरे में आपको लिखा हुआ है इंटीजर है, पूर्णांक है। तीसरे में आपको लिखा हुआ है परिमेय है, और चौथे में आपको लिखा हुआ है अपरिमेय है। जरा बताइए कैसा है। तो आपने कहा कि ये डेसिमल पहले तो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी अशांत दशमलव है। ये कैसा है? ये अशांत दशमलव है। बच्चे दे रहे उत्तर, ज्यादातर बच्चों ने क्या दिया है? डी उत्तर दिया है।
तो आपने कहा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए ये लिखा हुआ है 3 1 8 5 6 4, यहां से यहां तक देखो 3 1 8 5 6 4, फिर आप देखेंगे ये क्या है 3 1 8 5 6 4, 3 1 8 5 6 4। तो ये जो है वो कैसा है, तो इसको आप कहेंगे कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। रिकरिंग का मतलब क्या बताया था, रिपीटिंग। रिपीटिंग डेसिमल है, तो जो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, तो ऐसे डेसिमल को हम क्या कहेंगे, तो इनको हम कहते हैं रेशनल नंबर, इसको हम कहेंगे परिमेय संख्या। तो जो बच्चे अपरिमेय बता रहे हैं, जो डी बता रहे हैं, वो गलत है। इसको हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। ये कैसा है, परिमेय संख्या है। ये कैसी है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब हमारा जो डेसिमल है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो, तो ये क्या है 6 अंकों के साथ रिपीट हो रहा है। यहां कितने 6 का है, कितने 3 और 3 6 एक 7, फिर 7 फिर 7, यानी 7 अंकों पे रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये बहुत सारे बच्चे डी बता रहे हैं और जो सभी के सभी गलत है। इसका उत्तर आएगा हमारे पास परिमेय, यानी उत्तर कौन सा आएगा, सी। उत्तर जो आएगा इसका वो क्या आएगा, सी। क्योंकि ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है या रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, पुराने का बता रहे हैं क्या ये, ठीक है, जस्ट वाले हैं, तो इसका मतलब इनको आ नहीं रहा है कुछ भी समझ में। चलिए आगे देखिए, इनको बता दो कि अभी आएंगे उनसे क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और आपको सारी की सारी चीजों की पीडीएफ मिल जाएगी। जो भी पढ़ाया जाएगा वो पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या है इसमें, ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति अशांत दशमलव के रूप में व्यक्त की जा सकती है। यानी आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यहां से या मान लीजिए ये लिखा हुआ है एन और अपॉन समथिंग, तो ये कौन देगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी अशांत रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, यानी ये का एक अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव कौन देगा, कौन सी आवृत्ति अशांत दशमलव के रूप में व्यक्त की जा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंट एज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो आपने कहा कि ये जो लिखा हुआ है, पहले मैं आपको बता देता हूं कि ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ हमारे पास 3/24। तो आप जानते हैं कि ये P अपॉन क्यू और ये P एंड क्यू आर, ये क्या है, पहले तो मैंने कहा P कोमा क्यू कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। ठीक है ना, इंटीजर कहा था, और इंटीजर होने के साथ साथ क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। फिर मैंने कहा था कि इन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी पी एंड क्यू आर को प्राइम। अगर को प्राइम होंगे तो इनको 3 से काट देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 3 से काट देंगे तो 8। अगर ये 8 अगर अपॉन में है तो ये क्या होगा, तो इसको क्या है, ये टर्मिनेटिंग आएगा, ये आएगा शांत दशमलव आएगा। ये कैसा आएगा, शांत। आप करेंगे तो ये शांत दशमलव देगा, ये शांत दशमलव देगा। ठीक है ना। अगर आप दूसरे पे देखेंगे कि बी क्या है हमारा, तो ये आएगा हमारे पास 3/16। तो अगर ये 3/16 है तो ये भी क्या देगा, शांत दशमलव देगा। आप चेक कर लेना।
अगर आप सी पे आते हैं तो ये कितना लिखा हुआ है, तो 3/11, तो ये देगा अशांत। ये क्या देगा, अशांत। और आपने यहां देखा कि ये लिखा हुआ हमारे पास 137/25, तो ये भी क्या देगा, शांत देगा। ये भी शांत टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। कुल मिलाकर ये है कि अगर हमारे डिनोमिनेटर में कोई कोई भी नंबर है, वो कैसा नंबर होना चाहिए, 3, 7, आपने कहा है 9 है, 3 का 3 या 3 का मल्टीपल हो, तो 3, 7, इसके बाद अगर मैं देखूं तो 11, 13, और ये आप कहें 13, 17, 19, अगर ये संख्याएं हैं, यानी 3 हो, 7 हो, या इनके मल्टीपल हो, तो ये अगर डिनोमिनेटर में होंगे तो ये अशांत देते हैं। अगर इनके ये डिनोमिनेटर में ये हर में है, अगर ये हर में है, तो ये संख्याएं क्या देंगी, अशांत दशमलव देंगी। याद रहे कि ये अगर ये डिनोमिनेटर में है तो इनका कोई भी मल्टीपल न्यूमरेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको बताया है कि यहाँ P अपॉन Q है, और P और Q में कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए। मैंने आपसे कहा P और Q को प्राइम होनी चाहिए। को प्राइम का मतलब होता है P और Q में केवल और केवल जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1, ठीक है। आगे देखिए, देखिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर जो आएगा वो आ जाएगा आपके पास कितना। देखिए ये बिल्कुल छोटे बेसिक क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन व्यापम में आपके में पूछे जा सकते हैं, रेलवे में पूछे जा सकते हैं, एसएससी में भी पूछे जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो यहां अगला क्वेश्चन देखिए आपसे इसमें पूछा गया है, यानी आपसे कहा कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो आपने कहा कि ये क्या है, ये जो संख्या है आप यहां देख पाएंगे कि ये जो हमारे पास संख्या थी, ये क्या है, शांत दशमलव है। अगर ये शांत दशमलव है तो ये परिमेय है, ये भी शांत दशमलव है तो परिमेय है। और जो भी संख्याएं बार में लिखी होती हैं वो सारी की सारी संख्याएं P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती हैं, तो ये भी परिमेय है। तो आपने कहा कि ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, तो ये क्या है, ये हमारे पास अपरिमेय संख्या होगी। ये अपरिमेय संख्या क्यों होगी, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, अशांत और अनावर्ती दशमलव है, अशांत और अनावर्ती दशमलव है, ठीक है ना। देखिए आगे देखिए इसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास। यहां हमसे कहा गया है कि आपसे पूछा है कि ये लिखा हुआ है कि इसके और इसके बीच की अपरिमेय संख्या बताओ। तो मैंने कहा था कि इनके बीच की अगर आपको अपरिमेय संख्या बतानी है तो कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो रूट के अंदर, तो ये आ जाएगा 2 और 5/, ये 2.5 का मतलब क्या आएगा, तो 2.5 का मतलब भी कितना आ जाएगा, तो 25/10, यानी कितना आएगा, 5/2। तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, यानी रूट के अंदर संख्या है और ये परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है तो ये कैसी है, अपरिमेय है। तो आपसे कहा इन दोनों के मध्य की अपरिमेय संख्या क्या होगी, तो इन दोनों के बीच में जो अपरिमेय संख्या आएगी वो कितनी आएगी, तो दोनों के बीच की अपरिमेय संख्या आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, √5, ठीक है ना। सर्ट्स एंड इंडाइसिस की कुछ क्लासेस बची हुई हैं, वो मैं कभी भी जब भी समय मिलेगा मुझे, मैं आपके लिए उसको भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन पढ़ लें, आपको इस तरह के क्वेश्चन सीडीएस में पूछे जा रहे हैं, और मैं इस तरह के क्वेश्चन बता रहा हूं क्योंकि मैंने आपको जो पुरानी 2 3 4 क्लासें पढ़ाई हुई हैं उन सभी में मैं आपको इनके बारे में बता चुका हूं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए। जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा उत्तर आपका है, चलिए करिए। जल्दी से बताएं।
यानी आपसे कहा है कौन सा कथन सत्य है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, डेसिमल expansion of a rational number is non-terminating, decimal expression of a irrational number is terminating, decimal expression of a irrational number is non-terminating, non-repeating। सूरज का उत्तर सही है, पवन ने भी कुछ उत्तर दिया है, अलका ने भी दिया है। आप बताओ, ये बुकलेट का कोई टाइप नहीं है, बुकलेट में इस टाइप पे कोई क्वेश्चन नहीं है, बता दो उनको। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है अलका जी, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है नंबर्स के बारे में। टाइप तो अभी स्टार्ट होगा इसके बाद, ठीक है ना। अब ये नंबर्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके बाद स्टार्ट होगा टाइप। तो बहुत सारे बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं, जो कि गलत है, ठीक है ना। आप ये देखें कि मैंने कहा कि परिमेय, देखिए परिमेय संख्याओं के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि परिमेय संख्याएं क्या है, तो आपने कहा परिमेय में डेसिमल कैसा होता है, परिमेय। तो अगर आप देखेंगे परिमेय में डेसिमल कैसा होता है, तो डेसिमल कैसा होता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है, शांत हो गया, टर्मिनेटिंग। परिमेय में डेसिमल हो गया टर्मिनेटिंग यानी शांत, ठीक है ना। एक तरीका तो हो गया, क्या हो गया, शांत हो गया। इसके अलावा दूसरा क्या होता है इसमें, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है इसमें, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो आपने देखा कि ये क्या हो गया, अशांत और आवृत्ति, आवर्ती हो गया। तो आपने कहा कि जैसे ही आप देखेंगे कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, यानी जो परिमेय होते हैं, जो रेशनल लिख दिया मैंने, ये लिखा हुआ है रेशनल। तो आपने देखा कि रेशनल जो नंबर होते हैं, रेशनल में टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो आपने कहा ये क्या है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है, यानी ये लिखा हुआ है डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। तो आपने कहा ये तो सही है, टर्मिनेटिंग होता है, ये रहा टर्मिनेटिंग। फिर आपसे कहा है डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये रहा नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए ये टर्मिनेटिंग है तो ये भी सही है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये भी सही है। अब आपने देखा कि अपरिमेय संख्याओं के बारे में क्या कहा था, तो मैंने आपसे अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताया था। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में मैंने आपसे क्या कहा था, इरेशनल नंबर्स। तो इनका जो डेसिमल होता है वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग या रिकरिंग, तो यानी अशांत और अनावर्ती, यानी अशांत और अनावर्ती। तो आपने कहा कि ये क्या हो गया, तो आपसे पूछा जाएगा इसमें कि विच ऑफ, कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अगर आपने कहा कि इसमें करेक्ट के बारे में अगर जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो आपने कहा कि बी दिया था बहुत बच्चों ने कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर्स इज टर्मिनेटिंग। तो ये तो क्या है, परफेक्टली रॉन्ग है, ये क्या है, ये रॉन्ग है, ठीक है ना। ये कैसा है, रॉन्ग है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर्स इज कैसे है, टर्मिनेटिंग, तो ये नहीं होता है। आपने कहा कि ये क्या है हमारे पास, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये क्या है, ये राइट है, ये राइट है। आपने कहा कि ये एक्सपेंशन इज रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, तो ये भी क्या है, राइट है। और आपने कहा कि रेशनल, ये क्या है, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो ये भी राइट है। तो आपको इसमें क्वेश्चन में क्या करना चाहिए कि ये जो लिखा हुआ है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज इनकरेक्ट कर लो इसको। इनकरेक्ट कौन सा है? यहां मैंने क्या कर दिया, इस करेक्ट की जगह क्या कर दिया, इसको कर दिया मैंने इनकरेक्ट। इनकरेक्ट यानी यहां कह दिया असत्य कौन सा है, असत्य। ठीक है ना, ये क्या कह दिया मैंने, असत्य कौन सा है, तो असत्य कौन सा आ जाएगा इसमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास सी। असत्य कौन सा आ जाएगा इसमें, तो असत्य आ जाएगा सी। ठीक है ना, एक किसके रिस्पेक्ट में कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, असत्य का है, क्योंकि सत्य तो इसमें यह भी है कि डेसिमल एक्सप्रेशन, तो डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ ए रेशनल नंबर्स कैसा होता है, टर्मिनेटिंग। तो आपने कहा ये रहा टर्मिनेटिंग। आपने कहा डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये रहा नॉन टर्मिनेटिंग। फिर आपसे कहा ये डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स इज टर्मिनेटिंग, तो ये गलत है। अब आपसे कहा है डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये भी सही है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आपसे ये कहेंगे तो ये हो जाता, ये इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है ना, ये आ जाएगा इसका क्या, सी। आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास, एक क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कौन सा कथन सही है। अब आपसे कहा है टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, आपसे कहा है तो आप इनको पढ़िए और आप अपने से उत्तर देने की कोशिश करें, जिससे मुझे पता चले कि आपको कुछ समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ना, करिए कोशिश, आपके सामने क्वेश्चन है, करिए जरा। करिए जरा क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको करिए। देखिए ये लिखा हुआ है आपके पास, आपसे कहा दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय होता है। तो पहला है ये हमारे पास ये कि कौन सा सही है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय होता है क्या, ये लिखा हुआ है द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। तो भैया अगर आपने कहा कि ये हमारे पास एक संख्या है √3 और ये लिखा हुआ है √2, यानी ये हमारे पास संख्या है, तो ये क्या है √2 प्लस √3, तो ये आपने कहा इनको जोड़ देंगे तो ये अपरिमेय आएगा। ये कैसा आएगा, अपरिमेय आएगा। इनको जोड़ देंगे तो ये अपरिमेय आएगा, यानी ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय जोड़ दिया तो ये भी अपरिमेय आएगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है 3 और प्लस हमारे पास ये कितना लिखा हुआ है 3 प्लस √, ये हमारे पास लिखा हुआ है 3 माइनस √3, और ये लिखा हुआ है हमारे पास, अब हमने क्या है जोड़ना है इसमें, ये हमारे पास अपरिमेय संख्या है और मैंने कहा इसमें जोड़ दिया 2 प्लस √3, तो ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय है, अपरिमेय, और ये भी अपरिमेय है। लेकिन अगर आप इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस के √3 और ये आ जाएगा 2 प्लस √3, और इनको जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। ये कितना आ जाएगा 5। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं ए सही है, कोई बी सही है, यानी सारे के सारे आप कुछ ना कुछ बता ही रहे। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये सही नहीं है। पहला तो क्या है, ये गलत हो गया, पहला ये हो गया गलत, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का, दो अपरिमेय संख्याओं का
दो अपरिमेय संख्याओं का जो योग है वो अपरिमेय भी आ सकता है और परिमेय भी आ सकता है। यानी सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स हैं, यानी दो रैशनल नंबर्स का जो सम है वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। यहां इरेशनल है और यहां रैशनल है, तो पहला गलत हो गया। मैंने ये आपको ये एग्जांपल दिया कि अगर दो ये √3 और √2 जोड़े तो ये कितना आएगा, √3 √2 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इतना। लेकिन अगर हम क्या है कि ये भी दो, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये परिमेय आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमेशा ये अपरिमेय आए ये जरूरी नहीं है, हमेशा ये अपरिमेय आए ये जरूरी नहीं है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग अथवा गुणन परिमेय कभी भी परिमेय तथा कभी होता है। ठीक है ना, ये सही कह रहा है सतीश। देखिए, तो आपने कहा पहला तो क्या हो गया, तो पहला तो गलत हो गया, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। पहला क्या हो गया, हमने तो पहला आपने आपसे क्या कर दिया, इसको गलत कर दिया। ये गलत क्यों हो गया, तो ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि ये परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। अब मैंने कहा दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, तो दूसरे से आपने बात की कि ये दूसरा क्या कहता है, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल। तो आपने कहा ये भी गलत हो गया कि ना तो हमेशा रैशनल होता है और ना ही हमेशा इरेशनल होता है। अभी अभी बताया है कि ना तो दोनों का हमेशा रैशनल होगा, ना ही दोनों का हमेशा इरेशनल होगा। ठीक है ना। इसके बाद लिखा हुआ है सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स में बी रैशनल और इरेशनल, तो ये सही है। यानी अगर हम कहें कि दो इरेशनल नंबर्स का जो सम है वो रैशनल भी हो सकता है और अथवा इरेशनल भी हो सकता है। सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज इंटीजर, तो हमेशा नहीं होता है, ये हमेशा नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। कभी कभी इंटीजर आ सकता है, जैसे अभी अभी हमने जोड़ा था तो ये इंटीजर आ गया था। यहां हमने अभी अभी जोड़ा था इसको, देखिए इसको जोड़ा था मैंने कितना, √3 ये जोड़ा था, और इसको मैंने कह दिया 2 माइनस के √3, और इन दोनों को जोड़ दिया तो ये 2 प्लस √3 और ये 2 माइनस √3, और ये कैंसिल हो गया तो 5 आ गया था, ये पूर्णांक आ गया। लेकिन इस स्थिति में तो पूर्णांक नहीं आ रहा है, √2 प्लस √3 बराबर, ये पूर्णांक आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो यानी इसमें कौन सा आंसर होगा हमारा, तो इसमें जो उत्तर आएगा वो हमारा कितना आएगा, सी। इसमें जो उत्तर आ जाएगा वो हमारा क्या आएगा, सी आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन है वो क्या है, इसके बारे में जानिए। देखिए ये लिखा हुआ हमारे पास सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, तो ये तो अभी वाला आ गया कि दो परिमेय संख्याओं का दो अपरिमेय संख्याओं का। देखिए ये आपसे कहता है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, तो ये अभी अभी हमने गलत कर लिया है, ये अभी अभी हमने क्या कर दिया, ये गलत कर दिया। क्यों, क्योंकि इनका जो सम है वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, तो ये गलत हो गया। फिर आपसे कहा है सम ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, तो इसके बारे में बता देते हैं कि ये क्या कहता है आपसे, कि इसके बारे में मैंने कहा दो तरह से मैं बता देता हूं। देखिए एक हमारे पास दो है, एक संख्या हो गई और एक संख्या हो गई √3, और इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 2 प्लस √3 और ये आएगा अपरिमेय। ये कैसा आएगा, अपरिमेय। लेकिन अगर मैंने ये ले लिया कि ये हमारे पास रैशनल हो गया ये, और प्लस ये आ गया 3 और प्लस √2 या माइनस √2, ये दूसरी संख्या आ गई, तो ये क्या हो गई, आपने कहा परिमेय हो गई। ये पहली वाली तो कैसी हो गई, परिमेय, और दूसरी वाली क्या हो गई, अपरिमेय। ये हो गई हमारे पास अपरिमेय। तो आपने कहा इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो अगर आप इनको जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 2 ये कितना आएगा, 5 माइनस के 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो आप अगर इनको जोड़ते हैं, एक परिमेय को जोड़ते हैं और एक अपरिमेय को जोड़ते हैं, तो आपने कहा कि ये इस यहां भी क्या आ रही है, ये अपरिमेय आ रही है, ये यहां भी क्या आ रही है, अपरिमेय आ रही, अपरिमेय। ठीक है ना। अब आपने कहा कि ये जो तीसरा है वो क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। आपने कहा ये 2 प्लस √3 है, इसका स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ये रेशनल नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर करके देखेंगे तो ये आएगा 7 प्लस 4 √3,
और ये भी अपरिमेय है। तो आपसे कहा है कि ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया है, ये गलत हो गया, वो भी गलत हो गया। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स कैन बी इंटीजर। तो आपने कहा कि ये क्या है, ये लिखा हुआ सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स कैन बी इंटीजर, यानी दो अपरिमेय संख्याओं कैन नेवर बी इंटीजर। तो हो सकता है, आप देखेंगे, देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास। तो आपसे कहा है कि इसमें ये बताता है आपको कि क्या कहता है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स कैन नेवर बी। तो देखिए ये लिखा हुआ है 3/1, ये लिखा हुआ है 4/1, तो ये हमारे पास 7/1 आ जाएगा, और ये क्या आ गया, इंटीजर। तो हो सकता है। तो इनमें से आपसे कहा है कौन सा विकल्प है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट, नहीं इनकरेक्ट है। तो आपने कहा कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो सही कौन सा हो गया, ये वाला बी। तो इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनकरेक्ट, ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, असत्य। ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है ना, इनकरेक्ट। यानी आपसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी कौन सा कथन इनमें से असत्य है। तो आपने कहा कि दो परिमेय संख्याओं का सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, सम ऑफ टू। तो आपने कहा कि ये पहला वाला तो क्या था हमारे पास, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल, तो आपने ये तो पहले ही देख लिया था, गलत है। सम ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, तो ये सही है, मैंने यहां भी करके देखा, यहां भी करके देखा। फिर मैंने कहा स्क्वायर ऑफ इरेशनल नंबर, तो ये एक रेशनल नंबर है, इसका स्क्वायर किया तो ये रेशनल नंबर ही आया, लेकिन ये रेशनल कह रहा है, तो ये भी गलत हो गया। या सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स कैन बी एन इरेशनल नंबर, कैन नेवर बी इंटीजर, तो इंटीजर हो सकता है। तो आपने कहा ये सारे के सारे गलत हो गए, ये गलत हो गया था, ये गलत हो गया, तो कौन सा केवल इसमें से सही है, तो केवल जो सही है वो कौन सा है, बी। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे देखिए ऋषभ क्या कह रहे हो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। हाँ सही है, ये पहले करेक्ट पूछा है ना, हाँ हाँ ये सही है, गलती हो गई मुझसे, ये सही है। ये पूछा है कौन सा करेक्ट है, इससे पहले वाले में भी यही था क्या, इससे पहले वाला कौन सा था, ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये भी सही था। इसमें सारे के सारे करेक्ट थे, 1 2 3 करेक्ट थे, एक रॉन्ग था, तो एक रॉन्ग था इसलिए मैंने इनकरेक्ट पूछ लिया। ये इसमें तो ये सही है, इसमें तो क्या है कि ये सही है कि कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपने कहा ये 3 गलत है, तो यही सही है, यही सही है। तो जो क्वेश्चन लिखा था वो सही है, उसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसके बाद देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ये लिखा हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, तो इसमें आपसे जो क्वेश्चन बताया गया है उसमें आपको क्या बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कौन सा सत्य है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, तो भैया ये बिल्कुल सही नहीं है। इसके बारे में देखिए, अगर आप कैसे कह सकते हैं कि √3 और इंटू √3, तो ये तो कितना आ जाएगा 3, और ये कैसा हो जाएगा, परिमेय। ठीक है ना, लेकिन अगर आप ये कह सकते हैं कि √2 इंटू √3, ये कितना आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा अपरिमेय। तो यानी आपसे क्या कहा कि परमेय संख्याओं का गुणनफल, परमेय ये भी हमारे पास अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो अपरिमेय और अपरिमेय का ये क्या आ गया हमारे पास, रेशनल आ गया। ये क्या आ गया, रेशनल आ गया।
और यहां आप देख रहे हैं कि अगर मैंने कहा यहां √2 ले लिया या √3 ले लिया तो ये इरेशनल आ गया, अपरिमेय आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। पहला ऑप्शन जो था वो कैसा हो गया, तो पहला है वो गलत हो गया, क्योंकि ये जो लिखा हुआ प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। अब आपसे कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इन रैशनल नंबर, तो ये सही हो सकता है। इसको मैं बता देता हूं आपको। ये लिखा हुआ है हमारे पास कि ये क्या है, रैशनल नंबर। तो आपने कहा रैशनल नंबर कितना है, 2। इरेशनल नंबर क्या है, मान लीजिए √2, तो ये 2√2, तो ये भी हमारे पास क्या है, तो ये भी अपरिमेय है। ये भी कैसा है, अपरिमेय यानी इरेशनल। ठीक है ना। अगर आपने कहा कि कोई और ऐसी कोई भी आप वैल्यू ले लें, पहले आपको इसको चेक, तो मुझे ये ठीक लग रहा है। आगे किसी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, आगे इस किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए तीसरे ऑप्शन पे जाते हैं, तो ये क्या कहता है, सम ऑफ टू कैन बी रैशनल। तो सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स कैन नेवर बी, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये नहीं हो सकता। जबकि क्या है कि ये रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नेवर बी इरेशनल। तो मैंने कहा था आपको यहां कि ये परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये भी क्या हो गया, गलत, क्योंकि इनका जो सम है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। यहां ये कह रहा है, पहले में क्या कह रहा है कि ये हो सकता है हमेशा इरेशनल होगा, ये कैसा है, हमेशा इरेशनल नहीं होगा। जबकि ये हमेशा क्या हो सकते हैं, ये रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। इसके बाद आपसे कहा है कि सम ऑफ इंटीजर एंड रैशनल नंबर कैन नेवर बी इंटीजर, तो ये भी सही है। आप यहां देखिए कि ये क्या है हमारे पास, अगर आप इसमें देखेंगे कि सम ऑफ इंटीजर एंड रैशनल नंबर, तो आपने कहा इंटीजर क्या ले लिया, 2, और आपने कहा कि रैशनल नंबर क्या ले लिया, तो आपने कहा 3/1, तो ये कुल मिलाकर कितना बन जाएगा, 5/1। तो और ये कह रहा है कि कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकता, जबकि हो सकता है। तो हो सकता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो केवल और केवल यही सही है। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। कौन सा हो जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए अगले ऑप्शन की तरफ चलिए, क्या एक्सप्लेन करना है अगेन, कौन सा वाला पूछना है, आप क्वेश्चन नंबर भी लिखा करें। जो ऐप पर जो बच्ची कमेंट कर रही है कि एक्सप्लेन करें, कौन सा ऑप्शन एक्सप्लेन करना है। अच्छा, बहुत पहले का है। चलिए इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए आपसे कहा गया है, ये देखिए इसमें आपसे कहा गया था कि ये n एक नेचुरल नंबर है। n क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के बारे में आप क्या कहेंगे, कि नेचुरल नंबर के बारे में आपको बताया था कि नेचुरल नंबर क्या है, n बराबर क्या होगा। तो नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4, और ये आगे भी चला गया। ठीक है ना। तो आपसे कहा है कि n अगर एक प्राकृतिक संख्या है, तो रूट ऑफ n ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। तो आपने कहा अगर n एक प्राकृतिक संख्या है, n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। अगर n एक प्राकृतिक संख्या है, तो n अगर 1 हो जाए, तो ये 1 हो गया, तो नेचुरल नंबर आ गया। ये 2 हो गया, तो ये √2 क्या आ जाएगा, √2। ये तो हमारे पास क्या हो गया, नेचुरल हो गया ये। लेकिन अगर ये क्या हो जाए, ये √2 हो जाए, तो ये क्या होगी, इरेशनल हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। अगर n की जगह 1 हो जाए तो रेशनल आ जाएगी, n की जगह 3 हो जाए तब भी क्या आएगा, 3 हो जाए तब भी इरेशनल आएगा। n की जगह 4 हो जाए तो 2 आएगा, और 2 क्या हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि n ऑलवेज नेचुरल नहीं होगा। अगर रूट ऑफ n है और n नेचुरल है, तो ये हमेशा अगर आपसे कहा जाए कि ये नेचुरल हो, ये जरूरी नहीं है।
फिर ये कहता है तो कुछ कोई बात नहीं है, ऑलवेज इरेशनल कर दो। तो आपने कहा कि ना तो हमेशा, देखिए यहां भी ये इरेशनल था, यहां क्या था, ये इरेशनल था ये। तो आपने कहा कि पर यहां प्राकृतिक है, यहां प्राकृतिक है, लेकिन यहां अपरिमेय, यहां अपरिमेय है। तो आप ये कह सकते हैं कि ना तो ये हमेशा नेचुरल होगा और ना ही हमेशा ये रेशनल होगा। अगला देखिए, तो तीसरा ऑप्शन क्या है, तो ये कहता है ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तो आपने कहा इसको नेचुरल नंबर को हम रैशनल कह सकते हैं, ये रैशनल भी है, ये भी रैशनल नंबर है, तो हमेशा ये भी नहीं हो सकता। तो आपने कहा लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, तो आपसे कहा है समटाइम्स रैशनल एंड समटाइम्स इनरेशनल। तो इसका जो उत्तर आएगा कि कभी हमारा ये परमीय आएगा और कभी अपरमीय आएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारे पास डी। ठीक है ना, इसका जो उत्तर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आएगा, डी। यानी कभी अपरिमेय आएगा और कभी परिमेय आएगा। आगे देखिए, देखें ये परिमेय आएगा, ये अपरिमेय आएगा। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है, यह देखिए ये आपसे कहा गया है, ये आ गया हमारे पास कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए। अब हमारे किससे रिलेटेड आ गए, बार से रिलेटेड आ गए। ये देखिए ये लिखा हुआ है 0 कितना लिखा हुआ है, तो ये 0 लिखा हुआ है ये। तो आपसे कहा इसे P अपॉन क्यू में व्यक्त करें, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले मैंने कह दिया कि माना कि ये x के बराबर है, तो इसको आप लिख सकते हैं x बराबर 0, और जिस पर बार लिखा हुआ है, तो बार का मतलब होता है लगातार, ये क्या है, रिपीटेशन है। अगर भैया अगर मैं इसमें पूरे में अगर 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, तो अगर मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आएगा, किसी भी संख्या में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव पीछे खिसक जाता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.33333, और ये तो हमारे पास अनंत है। और x की वैल्यू कितना है, तो हम कह सकते हैं कि 0.3333। अगर माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9x, और ये 3000। आगे भी हो जाए, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 3/9, और 3/9 को लिख सकते हैं 1/3। तो आपने कहा था कि इस संख्या को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो ये p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। क्या उत्तर आ जाएगा इसका, सी। ये p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, इसका उत्तर कितना आ जाएगा, सी। ठीक है ना, इसका उत्तर आ जाएगा हमारे पास सी। इसका उत्तर आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इस तरीके से किया जा सकता है ये, ठीक है ना, इस तरीके से इसे किया जा सकता है। थोड़ी देर के लिए अगर हम ऐसे कहते तो इसको ये भी किया जा सकता था। देखिए अगर हमने कहा, देखें अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है कहीं ये 1 पॉइंट, देखिए अगर मैंने आपसे कहा कि ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये 1.√3 का बार लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3333 और ये डॉट डॉट डॉट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 और ये 0.3333 और ये आगे डॉट डॉट, यानी 1.3 का बार हो गया, ये 1.3 का बार हो गया, इसको कितना 1.333, और इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को अलग कर देंगे तो ये आएगा 0.33333, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए तो आपने अगर यहां देखा है तो हमने कहा इसको इस तरीके से कर सकते थे। तो अगर जो अभी हमने बताया था कि इसको और जल्दी से अगर हमें करना हो तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि ये लिखा हुआ था हमारे पास x बराबर लिखा हुआ है 0.3 का, ये लिखा हुआ है बार, यानी ये लिखा हुआ है x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, या x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 0.333, और ये आगे चला जाएगा। तो अगर मैं यहां इसको 10x करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, तो 3.0000, और ये आगे चला गया। इसको आप लिख सकते थे x, और ये आ जाएगा 3 और प्लस 0.3333।
तो ये आ जाएगा हमारे पास 10x, और ये कितना आ जाएगा 3, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है x। इसकी वैल्यू अगर हमारे पास x आ गई तो ये x यहां आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9x, और बराबर आ जाएगा 3, तो x बराबर आ जाएगा 9 3/9। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, x बराबर आएगा 3/9, यानी ये कितना आएगा 1/3। तो ऐसे भी जैसे भी आपको समझ में आ जाए वैसे हम कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे भी आपको समझ में आ जाए उस तरीके से हम कर सकते हैं। आगे देखिए, अगर हम इसमें देखें, देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास, एक संख्या लिखी हुई है, आपसे कहा है इसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करो। आपसे कहा है इसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करें। p अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आप जानते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। तो ये लिखा हुआ हमारे पास x बराबर लिखा हुआ है 1.27 का बार। यहां आप देखेंगे तो इसको लिखा जा सकता है 1.27 27 27, और ये आगे चला के, अगर ये ऐसा ऐसा लिखा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं इसमें। यहां आप जानते हैं कि यहां अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा, या मैंने इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 पर बार आ रहा है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1, और 0.2 स्थानों के इस तरह चला जाएगा, तो ये आएगा 27 27, और ये 27 और आगे चला गया, ठीक है भैया। अब आप इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास कितना था, तो x की वैल्यू हमारे पास 1.2727 एंड डॉट डॉट डॉट। अगर इसको माइनस में कर दूं तो ये कितना आएगा 0 0 0 0, और ये कितना आएगा 6 2, और ये 1 बराबर कितना आएगा 99x। आप देखेंगे कि x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 126, और बटे कितना आएगा 99। 126 बटे 99 आ जाएगा। आपने कहा कि अगर इसको 9 से कैंसिल कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 11, और ये 9 गुना 4 36, तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास कितना 14/11, ठीक है ना। उत्तर आ जाएगा हमारे पास 14/11, यानी कौन सा हो जाएगा बी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इतना करना ही पड़ेगा, जब आपको चीजें समझ में आ जाती हैं तो हम इनका करने का तरीका बदल देते हैं। जब चीजें हमें क्लियर समझ में आने लगती हैं तो हम इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 1.27, ये लिखा हुआ था 1.27 का बार लिखा हुआ है, तो इसको आप 1.27, और बार कितने पे है 2 पे है, तो उतना 9 लिख दिए। 9 से यहां से कैंसिल कर दिया 1, ये 9 गुना 3 27, और ये 9 कितना आएगा ये 11, तो ये आएगा 1 सही 3/11, तो ये आएगा 11 प्लस 3/11, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 14/11। ये कितना आ जाएगा 14/11। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जितने बार हैं उतने 9 नीचे ले आओ। कैसे आते हैं वो 9 नीचे, वो मैंने आपको प्रक्रिया में समझा दिया है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए इन पे बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे बार से रिलेटेड। आज मैं केवल और केवल आपको बेसिक बता रहा हूं। बार से रिलेटेड ये जो है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये सारे के सारे कैसे हैं, जिन पे बार लग जाता है वो कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो इन पे किस किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, इन पे हम बहुत डिटेल में कल चर्चा और भी करेंगे। अभी आज मैं इस पे बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं। ये लिखा हुआ 39 दशमलव इतना है, और इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो आपने कहा ये x की वैल्यू है हमारे पास, तो x बराबर कितना आएगा, तो ये आएगा 23.43 और 43, ये आगे चला गया। अगर मैंने इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आएगा 20 और 43, और ये 43 और ये 43, ऐसे ऐसे ये चला जाएगा। अगर ये x की वैल्यू मैं यहां रख दूं तो ये आ जाएगा 23.43 और ये आगे चला गया। यहां अगर आप देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0 0 0, और ये कितना आएगा 0, ये आएगा 2, और ये आ जाएगा 3, और ये कितना आएगा 2, यानी ये 0, ये 2, और ये 3, और ये 2 बराबर कितना आएगा 99x। माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 99x। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आएगी 2320/99। 2320 बटे कितना आ जाएगा 99। आप देखेंगे कि इसको क्या है कि ये हमारे पास इसमें लिखा हुआ है 7, तो ये आपने कहा 2320/99 कहां है, तो 2320/99 हमारे पास कौन सा है, पहले ऑप्शन में है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया
तो हमारा उत्तर आ गया ए। ठीक है ना, हमारा उत्तर क्या आ गया? ए। उत्तर कितना आ गया हमारा? ए। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन आपको काफी सारे मिलते हैं, लेकिन आपको इसमें भी परेशानी होगी जब इसको भी क्या है कि पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है। डिटेल में पढ़ाया जाता है तो बच्चा उतना पढ़ना ही नहीं चाहता। बच्चे को तो क्या है कि बिल्कुल छोटी छोटी ट्रिकें चाहिए और डिटेल से उसका मतलब नहीं है। जब भी क्वेश्चन नया आ जाता है तो लटक के रह जाता है। ये लिखा हुआ है ये, और ये लिखा हुआ है 4-3। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये 23.43 का बार है, इसको आप लिख सकते थे 23 और प्लस। ये कितना है हमारे पास? 0.43 का बार था ना, तो आपने कहा कि ये मैंने लिख दिया था इसको 0.43 का बार, तो ये 23 तो रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये कितना आएगा? 23। जितनी संख्याओं पे बार है उतना क्या आएगा? 99। अब आपने कहा कि 99 का मल्टीप्लाई अगर आप यहां कर देंगे, 99 का अगर आपने यहां मल्टीप्लाई किया तो ये 2 और इंटू ये, और ये कितना आएगा? +43, और अपॉन कितना आएगा? ये 99। ऐसा कर लेंगे तो अब आपने कहा 99 का कितने विकल्प है? तो एक ही विकल्प में 99 है, केवल एक ही विकल्प है जिनमें क्या है? 99 है। नहीं तो आप और सॉल्व कर देंगे, 2300 में से कितना घटा देंगे? तो ये हो जाएगा 2300 में से 23 घटा देंगे और फिर 43 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2320 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले तो देखिए, ये लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए ये लिखा हुआ हमारे पास, ये इसको आपको अगर P अपॉन Q के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये आपने कह दिया कि x बराबर हमारे पास कितना है, तो ये लिखा हुआ है 0 और ये लिखा हुआ है इतना। तो अगर यहां आप देखेंगे कि x बराबर आएगा 0.322 और ये इस तरीके से ये रिपीटेशन है। अगर मैं यह कोई भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैंने कहा 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा? 3.22 और ये इस तरीके से चला गया। अब आपने कहा x को अगर मैं इसमें से कम कर देता हूं तो ये आ जाएगा 0 ये और ऐसे चला गया। अगर माइनस करेंगे तो 0 और ये 12 में से ये 3 गया तो 9 और ये कितना बचेगा? 2 बराबर कितना आएगा? 9x। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा? तो x बराबर आ जाएगा 2.9 और अपॉन कितना आएगा? 9। अगर इस दशमलव को हटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना? 29.90। ये कितना आ जाएगा? 29 पॉइंट कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास ये उपलब्ध विकल्पों में कहां है? तो ये रहा हमारे पास कितना? ये 29.90 ये रहा। ठीक है, ये हमारे पास ये रहा 29.90 अपॉन 90। ठीक है ना, अगर इसको हम क्या है कि सीधे करें, ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया, बेसिक तरीके से कराना हो गया। अगर मैं इसे डायरेक्ट करना चाहता हूं तो आप किस तरीके से करेंगे? अगर आप इसे डायरेक्ट करना चाहेंगे तो किस तरीके से करेंगे? ये सारी चीजों पे हम विस्तार से और भी चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं है। ये लिखा हुआ है, जैसे हमने कहा कि ये लिखा हुआ है 0.23 का बार। तो जब कहा जाता है कि अगर ऐसा दिया हो दशमलव का है, ये देखिए ये लिखा हुआ है 32 और ये 1 पर है तो ये हो गया 90। इसके आगे एक संख्या है तो ये इसके लिए 0 और ये आगे वाली संख्या को घटा देते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 29/90। तो ये डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है ना, ये डायरेक्ट आ जाता है इस तरीके से। तो ये डायरेक्ट किस तरीके से आता है, इसमें हम क्या है कि कल विस्तार से चर्चा करेंगे। और कल क्लास यूट्यूब पर नहीं होगी, कल क्लास मोबाइल ऐप पर होगी। ठीक है ना, कल जो क्लास है हमारी यूट्यूब पर नहीं होगी, कल क्लास जो होगी वो मोबाइल एप्लीकेशन पे होगी, बादाम सिंह क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन पे होगी। और 20 तारीख से हम रीजनिंग की क्लास ला रहे हैं। आप सभी बच्चे जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, बार बार रीजनिंग के लिए आप बोल रहे थे, तो हम लोग क्या है कि रीजनिंग के लिए, स्पेशल रीजनिंग के लिए एक नया बैच 20 अगस्त से ला रहे हैं। शाम को 4 बजे, शाम को 4 बजे से हम 20 तारीख को ला रहे हैं। उसकी और अधिक जानकारी हम अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और ये अपने मोबाइल ऐप यूट्यूब पे सब जगह उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं 5 बजे बादाम सिंह मोबाइल एप्लीकेशन पे, और वहीं कल हम डिटेल में
ये जो बार की जो क्वेश्चंस हैं, बार से रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में किस तरीके से आए हुए हैं, या सीडीएस में किस तरीके से पूछे हैं, या व्यापम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उन सारे क्वेश्चनों पे हम कल डिस्कस करेंगे। और जो मोबाइल एप्लीकेशन पे कल भी क्लास फ्री रहेगी, ठीक है ना, पर कल यूट्यूब पे नहीं रहेगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें, मस्त रहें।